दोस्तों, आजकल अमेरिका का समय बड़ा खराब चल रहा है। ऐसे समय में जबकि अमेरिकी चुनाव अपने पूरे चरम पर हैं और पूरी दुनिया हर खबर पर नजर रखे हुए है, अमेरिका पर जबरदस्त दैवीय आपदा आ गई है। दरअसल अमेरिका में सदी के सबसे खतरनाक हरिकेन मिल्टन ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को। तो दोस्तों, अमेरिका के एक महत्वपूर्ण राज्य फ्लोरिडा में एक जबरदस्त तूफान मिल्टन के आने से पूरे राज्य में हालात बद से बदतर हो गए हैं। मौसम विभाग ने इस तूफान को कैटेगरी 5 में रखा है। आपको बता दूं कि तूफान की कैटेगरी इस बात पर निर्भर करती है कि इस दौरान चलने वाली हवाएं कितनी तेज होंगी और वो कितना नुकसान करेंगी। माना जा रहा है कि इस तूफान के दौरान फ्लोरिडा में हवाएं लगातार 160 माइल पर आवर यानी कि लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली। तूफान के कारण बहुत बड़े इलाके में दहशत फैली हुई है। सरकार के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान वाले स्थान से हटाकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। दरअसल कल ही रात लगभग 8:30 बजे ये तूफान फ्लोरिडा से कैटेगरी 3 के तूफान के स्तर पर टकराया था, जिसके बाद भयंकर डरावना मौसम हो गया। जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने लगी। इसका केंद्र फ्लोरिडा के पश्चिम में बताया गया था, जिसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि फ्लोरिडा में कई बवंडर भी आ सकते हैं। तूफान इतना तेज और जबरदस्त था कि कुछ लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। उसी समय इसने अचानक हमला बोल दिया, जिससे माना जा रहा है कि बहुत से लोग सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंच सके और इस तूफान में फंस गए, जिसमें से कई लोग हो सकता है कि ना बच पाए हों, क्योंकि इस तेज तूफान के बाद जो मूसलाधार बारिश हुई उससे बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ गई और लोग उसमें फंस गए। मुश्किल यह है कि इन हालातों में सरकार भी इन लोगों के पास मदद के लिए नहीं पहुंच पा रही है और फंसे हुए लोग सहायता का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप देखो तो अमेरिकी सरकार इस तरह के तूफानों को लेकर काफी हद तक तैयार रहती है, क्योंकि फ्लोरिडा के आसपास ऐसे तूफान आना कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों में ही एक और जबरदस्त तूफान जिसका नाम हेलन था, वो फ्लोरिडा को तबाह कर चुका है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से राहत कार्यों में रुकावट आ रही है, क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र के साथ साथ लोग भी इस नए तूफान को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। क्योंकि लोगों के घर पहले ही टूटे हुए थे, तो उनके पास छिपने और सिर छुपाने की भी सही जगह नहीं थी और उन लोगों का सही समाचार अभी नहीं मिल पाया है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस तूफान के खत्म होने के बाद मरने वालों की संख्या पिछले तूफान हेलन से काफी ज्यादा होने वाली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस तूफान के दौरान समुद्र में 28 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें देखी गईं। लेकिन अमेरिका में इस तूफान को लेकर कुछ रोचक और अजीब बातें भी की जा रही हैं। दरअसल राजनीतिक रूप से फ्लोरिडा को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है और बाकी कई राज्यों की तरह फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का जबरदस्त समर्थन रहता है। जो अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ये मिल्टन तूफान कोई कुदरती तूफान नहीं है, बल्कि ये एक मैन मेड तूफान है, क्योंकि अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनावों में रिपब्लिकन्स के लिए परेशानी पैदा करने के इरादे से इस तूफान को बनाया गया है। रिपब्लिकन लीडर मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि सब जानते हैं कि सरकार अब मौसम पर अपना कंट्रोल कर सकती है और ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि तूफान बनाए जा सकते हैं। इसी तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पर भी चल रही है। हालांकि सरकार ने इसको साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस स्तर के तूफान को मैनमेड कहना गलत है। फिलहाल फ्लोरिडा में बेसिक जरूरतों का पूरी तरह से अभाव है, बिजली ठप है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।